एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि एक तो पर्सनल डेवलपमेंट होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है अगर हम ख़ुद को पर्सनली डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप में से कोई बताएगा पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? ये वर्ड सुनने से आपको क्या लगता है पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? अपने आज को और अपने आने वाले कल को यानी अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हम जो अपनी ज़ात के ऊपर काम करते हैं ना, अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करते हैं, अपने अंदर बेहतरी लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ़ डेवलपमेंट। और कामयाबी में सेल्फ़ डेवलपमेंट का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप ख़ुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कामयाब तो कभी भी नहीं हो सकते। इस दुनिया में ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपडेशन ना मांगती हो। हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उसको अपडेट पे लगाना पड़ता है। आप लैपटॉप यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, आपको विंडो को भी अपडेट करना पड़ता है। फेसबुक यूज़ करते हो, अपडेट करना पड़ता है। व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अपडेट करना पड़ता है। इवन आपका घर वो भी रेनोवेशन मांगता है। आपकी एकेडमी, अगर मैं इस एकेडमी को इसके हाल पे छोड़ दूँ, ना हम इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ना इसको रेनोवेट करें, ना इसकी इम्प्रूवमेंट में कोई इसमें कोई इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, तो ये तो वक्त के साथ साथ खंडर में तब्दील हो जाएगी। तो इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। जब ये बेजान चीज़ों को अपडेशन की ज़रूरत है तो फिर इंसान को तो सबसे ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए ख़ुद को अपडेट करना है, अपनी ज़ाती जो डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर तवज्जो देनी है। अच्छा, हम अब देखेंगे कि उसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। उसमें जो सबसे पहले है ना वो है सेल्फ़ मोटिवेशन। अब सेल्फ़ मोटिवेशन क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज़ सेल्फ़ मोटिवेशन? एक होती है इंटरनल मोटिवेशन, एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है वो हमें बाहर से मिलती है। जैसे किसी टीचर ने मोटिवेट कर दिया, किसी दोस्त अहबाब ने मोटिवेट कर दिया, बॉस ने मोटिवेट कर दिया, उसने कहा यार आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आने वाले 5-10 सालों में मैं आपको बहुत आगे देख रहा हूँ। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल गया। आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, ठीक है, आपने कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ ली है, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना, इसकी लाइफ बहुत कम होती है। वक्ती तौर पे बड़ा मोटिवेट होता है बंदा, लेकिन जैसे ही घर गए तो मोटिवेशन ख़त्म, या एक दिन बाद ख़त्म हो जाए, हफ्ते बाद ख़त्म हो जाए, महीने बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन की लाइफ कम होती है। जिस बंदे को इंटरनल मोटिवेशन मिलती है ना, जिसके अंदर मोटिवेशन होती है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी उसको ये वीडियो सुनने और इससे कोई फर्दर, उसको अंदर से ही मोटिवेशन मिलती है। और जो इंटरनल मोटिवेशन है ना, उसका बहुत बड़ा जो सोर्स है, 2-3 उसके जो ज़्यादा इफेक्टिव सोर्सेज है ना, उसमें से एक तो नॉलेज, दूसरा आपके ख्वाब, तीसरा ज़िंदगी का मकसद। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंटरनली मोटिवेट रखती हैं। नॉलेज जितना ज़्यादा अपना बढ़ाओगे ना, आप अंदर से मोटिवेट रहोगे। ज़िंदगी का ख्वाब जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा मोटिवेट रहोगे। मकसद ज़िंदगी का जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा मोटिवेट रहोगे। ये ऐसे ही नहीं कहते कि आपका मकसद, आपका ख्वाब आपको जगा के रखता है। ये बातें नहीं है, वाकई की हकीकी बात है। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है। मेरी कमर में पेन निकली, मैं डॉक्टर के पास गया मेडिसिन लेने के लिए। उसने मुझे जो मेडिसिन दी ना, उसने कहा, एक उसमें मेडिसिन थी जो रात को खानी थी। उसने कहा ये मेडिसिन आपने लेट नाइट खानी है। जब आप फॉर एग्जांपल 12 बजे मैं सोता हूँ या 1 बजे मैं सोता हूँ, तो 10-15 मिनट पहले खा लेनी है। क्या वजह? उसने कहा कि इसमें नींद है। हो सकता है वो पट्ठों को रिलैक्स करने की मेडिसिन हो, या बहरहाल उसने मुझे कहा कि इससे नींद आएगी आपको खाने के बाद, तो इसलिए ये आपने सोते वक्त जो है ना खानी है आपने। अच्छा, 3 हफ्ते मैंने वो मेडिसिन यूज़ की और 3 हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं अपना लेक्चर तैयार किए बगैर सो गया हूँ। मतलब मैं मेडिसिन खाता था, मुझे नींद बहुत आती थी, लेकिन क्या था, ख्वाब है ना, एक ज़िंदगी का मकसद है, वो सोने नहीं देता था। बाद बात ऐसा भी होता था, मोबाइल पे मेरी आदत है कि मैं मोबाइल पे लेक्चर तैयार करता हूँ। जो चीज़ माइंड में आ रही हो वो अपने मैसेज अपने आप को टाइप करके ना सेंड कर देता हूँ, ताकि बाद में उसको मैं टाइप करके एक लेक्चर की शेप दे लूँ। तो बाद बात ऐसा भी होता था, मेरे मुंह पे मोबाइल गिर जाता था, फिर मैं उठाता था तो फिर खोल के फिर दोबारा यूज़ करने लग जाता था। अब कौन सी चीज़ थी जो मुझे जगा के रखती थी? मेरा ख्वाब, मेरा मकसद। अगर मेरी मकसद ज़िंदगी में ना हो, मेरा कोई ख्वाब ना हो, फिर मैं दवाई खाऊँ और जनाब दूध का गिलास पी के सोई हूँ जिस तरह सारे सोते हैं। फिर दवाई की भी ज़रूरत नहीं है सोने के लिए, फिर वैसे ही बंदा किताब खोल के बैठता ना, नींद आने लग जाती है। इंसान को ना ज़िंदगियाँ 2 मिलती हैं। एक ज़िंदगी वो होती है जिसमें उसको पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। दूसरी ज़िंदगी वो होती है जब उसको पता लग जाता है कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और असल ज़िंदगी वो होती है, तब आपकी नींदें उड़ जाती हैं, तब आपको पता होता है कि यार हूँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ छाड़ दे, बस सब फजूल यारियाँ दोस्तियाँ छोड़ दो, आप फजूल ड्रामे छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस पता कि अपने गोल की तरफ बढ़ना है। फिर ही जो है ना, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, नॉलेज,
आपका ख्वाब और आपका जो ज़िंदगी का मकसद है, ये आपको सेल्फ मोटिवेशन देगा, आपको अंदर से मोटिवेट रखेगा, हर टाइम मोटिवेट रखेगा। जो मैंने बताया ना, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपको हर टाइम मोटिवेट रखती है। आप जब भी मतलब आप मोटिवेट होने लगेंगे, आपको याद आ जाएगा कि मेरा ख्वाब है, मेरी कोई मंजिल है जिस तक मैंने पहुंचना है, वो फिर आप ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलेगी। जिस बंदे की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं ना होता, उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर की ज़िंदगी का मकसद होता है कोई, वो भी पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। तो साडा भी जो मकसद नहीं है, मेरा यही हाल है, छोटे हुए घूम फिर लिया, स्कूल पढ़ लिया, बड़े हो गए जनाब, नौकरी लग गए, तनख्वाह तनू ली, बच्चे पैदा किए और मर गए, मकसद ही कोई नहीं है। तो फिर जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, मकसद का फ़र्क है जानवर और इंसान के अंदर। दूसरी जो हमने चीज़ करनी है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी ज़ात की डेवलपमेंट हो, तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्किल्स को बढ़ाएं, एक स्किल सीखी है तो दूसरी स्किल सीखें, दूसरी सीखी है तो फिर तीसरी, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें। और अगर आपने एक स्किल सीखी है तो कोशिश करें उसका नेक्स्ट लेवल तलाश करें, रुकना नहीं है, स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है। जो स्किल्स होती हैं ना, वो बंदे को बहुत ज़्यादा डेवलप करती हैं, बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये किंग स्किल है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आए, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं, या आप जॉब करते हैं कोई, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मिसाल के तौर पे आपने PhD किया है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो आपसे कहता है जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहते हो मेरा नाम हाफिज उस्मान है, तो मैं मोनी रोड तो तशरीफ ले आया, वो कहेगा चल उठ बाहर निकल, उन्हें कहते नज़र नहीं मैनू। जब बोलने की तमीज़, कोई मैनर्स होते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो अब मुझे याद आया, वो आपने देखी होगी बचपन में, हमने कोई मेरा 5-7 साल पहले की बात है, वो यू फोन वाली एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट मशहूर हुई थी, याद है? तेरी मेहरबानी अली शायद किसी को याद हो, मैं बता रहे, तो वो एक लेडीज़ बैठी होती है होटल में ना, टेबल के ऊपर खाना खा रही होती है, 1-2 टेबल छोड़ के ना साथ ही एक लड़का बैठा होता है। वो जो लेडीज़ होती है उसने बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की होती है, मेकअप शेकअप किया होता है, वो बड़ी मम्मी डैडी बन के बैठी होती है, लड़के को बड़ी पसंद आती है, वो घूर घूर के उसको देख रहा होता है। अच्छा, जैसे ही वो टेबल से उठ के जाती है ना, मोबाइल अपना भूल जाती है टेबल पे, अब वो नंबर टांगने के लिए मोबाइल उठाता है, उसके पास जाता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी, कहती क्या, तो कहता है ये आप अपना मोबाइल भूल गई थी, तो वो आगे से क्या कहती है, तेरी मेहरबानी इसी तरह उसकी आवाज़ निकलती है। अब वो उसकी ड्रेसिंग, उसका मेकअप, या उसने फॉर एग्जाम्पल PhD की हुई थी, कहाँ गई उसकी, जब बोलने की तमीज़ नहीं है आपको। तो आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपने PhD की हुई है, आपके पास बेशुमार डिग्रीज हैं, लेकिन अगर स्किल्स नहीं हैं तो फुस हैं आप, फिर वो भाग जाएगा जैसे वो लड़का भागा था ना तो उन्हें जनाब बढ़िया भी नब्बे तो भारी कहते हैं गई है हमारे नहीं खाती अच्छा, नेक्स्ट जो हमने करना है अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो अपनी सोच पे काम करना है, अपनी सोच को बदलना, चेंज योर थिंकिंग। इंसान ना, हम आम रूटीन में इस तरह ही होता है, हम लोग अपना मोबाइल भी बदल लेते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी भी बदल लेते हैं, हम लोग अपना घर भी बदल लेते हैं, इवन हम अपना कॉलेज बदल लेते हैं, अपनी जॉब बदल लेते हैं। नहीं बदलते तो सोच को नहीं बदलते। जिस दिन सोच बदलोगे ना, उस दिन ज़िंदगी आपकी खुद ही चेंज हो जाएगी। अच्छा, सोच बदलने का मतलब ये नहीं है क्या आप में से किसी की सोच फॉर एग्जांपल ये है कि यार क्लर्क भर्ती हो गए ना, हज़ारों रुपये की करप्शन करनी है, उन्होंने सोच बदल ली थी, नहीं यार ऐसे ना काम नहीं चलना, CSS काट के ना लखा की करप्शन करनी है ये वो सोच का चेंज नहीं है, सोच में ये चेंज होना नहीं है। चेंज ये है कि सबसे पहले नेगेटिव सोच को ख़त्म करके पॉजिटिव सोच लेके आनी है, और बड़ी सोच होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो। ये नहीं कि नेगेटिव छोटी वाली सोच ख़त्म करके बड़ी नेगेटिव सोच, ये चेंज करना नहीं है। पॉजिटिविटी, नेगेटिव सोच को छोड़ देना है और पॉजिटिव सोच को अडॉप्ट करना है, और बड़ी सोच होनी चाहिए, फिर कामयाब होंगे, फिर आपकी ग्रोथ होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारा हैबिट्स को चेंज करना है, चेंज और हैबिट्स। अगर इंसान अपनी आदत को चेंज, इंसान की आदत हमेशा उसको पे बैक करती हैं। अच्छा, अब हैबिट्स की जब हमने बात की है, तो हैबिट्स को चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह हम एक हैबिट को अपना सकते हैं, पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं। पहले 2 चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो अगर आपने अपनी हैबिट चेंज करनी है, आपकी कोई बुरी आदत है उसको छोड़ के आपने अच्छी आदत में, क्योंकि हमने पर्सनल डेवलपमेंट की बात की है, तो हमें अपनी बुरी आदत को छोड़ के अच्छी आदत को अपनाना होगा, ठीक है ना। तो अच्छी आदत को अपनाने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी बुरी आदत है ना, उससे आपको नफरत होनी चाहिए, यानी आप उससे डिससेटिस्फाइड हो, आपको पता मुतमईन ना हो आप उससे। ये नहीं कि आपने उस पर वो क्या कहते हैं सब्र कर लिया कि बस ठीक है जब चलन दे, जी चलन दे वालों, आप उससे मुतमईन ना हो। दूसरा, आप उस आदत को छोड़ने के लिए, नई आदत को अपनाने के लिए तैयार हो, विलिंग हो आप, फिर ही चेंज होगी। फिर चेंज कैसे होगी? प्रैक्टिस के साथ। कोई भी हैबिट है ना, आप नई हैबिट अपनाना चाहते हैं, पुरानी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस करें, बार बार नई हैबिट के ऊपर। मिसाल ले लेते हैं,
बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ नमाज पढ़ना शुरू कर दें डिटर्मिनेशन के साथ। आपको पता है मैंने पढ़नी है, चाहे आप रेंगते हुए मस्जिद में जाएं, आप मर रहे हैं, आप जाएं, जिस तरह भी सहारा लेके किसी का जाए, आप मस्जिद में जाएं नमाज पढ़ने। आप नोट करें, आप कुछ दिनों के बाद आपको ऐसी आदत हो जाएगी, और जब वो हैबिट में कन्वर्ट होगी ना, डेली करने से, प्रैक्टिस करने से, तो वो आपको, जो नमाजी है वो इस बात को समझते हैं। फिर जिस दिन कोई नमाज कज़ा हो जाए ना, बड़ी बेचैनी होती है, ऐसे लगता है दिन अधूरा है, सुकून ही नहीं मिलता। फजर की नमाज कज़ा हो जाए, आँख ना खुले, ऐसा लगेगा यार कुछ कमी है, पूरा दिन कहते ना जैसे मनहूस दिन नहीं गुजरता बंदा कहता यार मज़ा नहीं आया, यार कोई कमी है, किसी दिन में ना कुछ रह गया, वो नमाज रह गई होती है। क्या होता है, उसको आदत होती है, दुरूद पढ़ने की आदत है आपको, तो आप जब नहीं पढ़ोगे जिस दिन, फिर उस दिन आपकी हालत ख़राब होगी। मतलब जिस चीज़ की हैबिट बनाने का तरीका यही है, पुरानी हैबिट से नफरत करें, नई हैबिट अपनाने के लिए, और पुरानी हैबिट को छोड़ने के लिए आप तैयार हो, विलिंग हो आप, और फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आपकी हैबिट चेंज होना शुरू हो जाएगी। और ये बात, हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी ज़िंदगी इंसान को पे करती हैं। अच्छी आदत आपकी, बुरी आदत के भी आपको पता है रिजल्ट्स तो सबके ही होते हैं, अच्छी हैबिट के भी होते हैं और बुरी हैबिट के भी होते हैं, लेकिन हम अच्छी हैबिट पे बात कर रहे हैं। अच्छी हैबिट की हमेशा जो है वो पे बैक करती है अच्छी हैबिट्स। आप मिसाल, नमाज की मिसाल ले लें, आप नमाज पढ़ते हैं, उसकी आपको कितने बेनिफिट्स हैं, मेडिकली भी फ़ायदे हैं, पूरी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में बरकत पड़ती है, आपके कारोबार में बरकत पड़ती है, अल्लाह आपसे राज़ी होता है, आखिरत में आपको उसका फीडबैक मिलता है, पे बैक करती है आपको। सच बोलते हैं, आपके कारोबार में बरकत होती है, सच जन्नत का रास्ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ना एक प्रोफेसर था, वॉल्टर मिशल, वो 100 बच्चों की क्लास थी, क्लास के अंदर आया वो प्रोफेसर, उसने आके बच्चों से कहा कि मैं आप सब बच्चों में ना मार्शमैलो डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। 100 बच्चों की क्लास थी, उसने कहा जो बच्चा मार्शमैलो खा लेगा उसको मज़ीद मार्शमैलो नहीं मिलेगी, और जो मार्शमैलो नहीं खाएगा उसको मैं एक एक मार्शमैलो और दूंगा। 10 मिनट का उसने का टाइम है, मैं मार्शमैलो डिस्ट्रीब्यूट करके क्लास से बाहर चला जाऊँगा। वो उसी तरह उसने सारे बच्चों में, 100 बच्चों की क्लास थी, डिस्ट्रीब्यूट की मार्शमैलोज, क्लास से बाहर चला गया। इन्विजिलेटर्स जो थे वो ध्यान रखना शुरू हो गए, बच्चों का नज़र रख रहे थे। 7 ऐसे बच्चे तो आदतन जल्दबाज थे, मतलब जिनमें सब्र नहीं था, उन्होंने फ़ौरन से मार्शमैलो खोली, खा गए। अच्छा, 82 ऐसे वक्त ज़ाया करने वाले थे, उनको अपने वक्त से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने एक दूसरे से डिस्कशन शुरू कर दी। एक ने कहा कि तेरी केरी है, उन्होंने कहा नीले रंग दी, दूसरे कहा मेरी पीले रंग दी, उन्होंने कहा एक ने कहा मेरी वड्डी है, दूसरे कहा मेरी छोटी है मार्शमैलो। तो वो उन्होंने इस तरह की बातों में अपना वक्त ज़ाया करना शुरू कर दिया। अच्छा, 11 बच्चे वो जो आदतन साबिर थे, जिनके अंदर सब्र था और जिनको अपने काम से मोहब्बत थी, उन्होंने मार्शमैलो को छुआ तक नहीं, अपने काम में लगे रहे, जो असाइनमेंट मिली थी या जो टीचर ने काम दिया था वो करते रहे, उन्होंने बिल्कुल मार्शमैलो की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी हैबिट थी, सब्र था उनके अंदर, सब्र की आदत थी, ठीक है ना, अपने काम से मोहब्बत की आदत थी, लव योर वर्क जैसे हम कहते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते थे। अच्छा, टीचर क्लास में आए, आके उन्होंने सारे बच्चों का ना डाटा कलेक्ट कर लिया, जिन्होंने नहीं खाई थी उनको एक एक मार्शमैलो मजीद दे दी, छुट्टी दे दी क्लास को। उन्होंने सारे बच्चों को ना डाटा नोट करके अपने पास रख लिया। 15-20 साल गुजरने के बाद उन्होंने बच्चों का सारों का डाटा निकाला। अब 7 वो बच्चे जो आदतन जल्दबाज थे, जिनमें सब्र नहीं था, वो बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई जो था वो किसी कत्ल के केस में जेल में पड़ा हुआ था, कोई नशे में मुब्तला था, किसी को डाइवोर्स हो चुकी थी, और 82 वो बच्चे जो एवरेज बच्चे थे, यानी जिनको मैंने बताया जो आदतन वक्त ज़ाया करने वाले थे, वो किस हालत में थे, वो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, कोई अपना वक्त, वो टाइम टपाने वाली बात है, वक्त ज़ाया करने वाली बात है, वक्त ज़ाया करने लगे हुए थे अपना, ज़िंदगी में भी हैबिट थी ना, आदत थी। अच्छा, 11 वो बच्चे जो आदतन साबिर थे, जिनके अंदर सब्र था, जिनको अपने काम से मोहब्बत थी, वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई किसी कंपनी का CEO था, कोई बड़ा बिजनेसमैन था, बिजनेस टाइकून था। यानी बताने का मकसद है उनकी हैबिट्स ने उनको 15-20 साल बाद पे बैक किया। जो साबिर था उसका रिजल्ट भी सामने आ गया, जो बेसब्रा था उसका रिजल्ट भी सामने आ गया, जिसको अपने काम से मोहब्बत नहीं थी, वक्त ज़ाया करने की आदत थी उसकी, उसका भी रिजल्ट सामने आ गया। तो उसने अपनी जो रिसर्च थी ना, लास्ट पे लाइन लिखी, जो बंदा 10 मिनट सब्र नहीं ना कर सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, जिन्होंने सब्र किया उस टाइम मार्शमैलो को नहीं छुआ, 15-20 साल बाद गुजर नहीं। बताना चाह रहा हूँ कि पूरी वो हैबिट्स जो हैं वो आपको सारी ज़िंदगी साथ चलती हैं, आपको पे बैक करती रहती हैं। एक स्टेज आती है वो आपको पे बैक करती हैं बहुत ज़्यादा। फिर मुसलमान के लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा आखिरत में भी पे बैक होता है। जो कुफ़ार हैं उनको तो जो कुछ अच्छा काम करेंगे दुनिया में सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोमिन के लिए आखिरत में भी जो है वो उसका अजर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वाला जो है वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी ज़ात पे भी यकीन रखना है। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं तो अपनी ज़ात पे यकीन रखें और अल्लाह की ज़ात पे भी यकीन रखें। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, हमें इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला अगर आपको किसी मोड़ पर ला के भी खड़ा कर दे ना, किसी कॉर्नर पे ला के खड़ा कर दे, तब भी आप अल्लाह की ज़ात पे हमेशा यकीन रखें, क्योंकि 2 ही काम हो सकते हैं, या तो अल्लाह ताला आपको थाम लेगा या फिर आपको उड़ना सिखा देगा, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला मुश्किल में डालता है, लेकिन मुश्किल में अकेला कभी भी नहीं छोड़ता।
तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करें, पर्सनल ग्रोथ करें अपनी, तो आपने 5 काम करने हैं। पहला क्या, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, वो मैंने आपको मेथड बता दिया। स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी सोच को तब्दील करना है, अपनी हैबिट्स, बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत अपनानी है। और नंबर 5, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है और अपनी ज़ात पे भी यकीन रखना है कि मैं अल्लाह की रहमत से कर सकता हूँ ये काम।